बार बार के सांसद रहे हंसराज अहीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनावी थाली में हम आए हैं, हालांकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है इनके पास क्योंकि लगातार चुनावी सभाएं हो रही हैं, तो हमें नाश्ते की टेबल पे मिले हैं। सर, चुनावी थाली में सबसे पहले स्वागत है आपका जी न्यूज में। इस बार तड़का लगेगा या नहीं लगेगा जीत का आपकी? 5वीं बार हमें जीतना हमारा तय है, जनता हमें जिताने के लिए ही है। जो माहौल देश का है वही माहौल चंद्रपुर का भी है, वही माहौल मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में है कि लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने और काम करने वाली सरकार है। विकास के नाम पर वोट जहां मांगे जाते हैं तो लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जाति पाति पर धर्म पर विश्वास मर्यादित होता है। चुनाव में विकास और विचार बहुत सारा एक्चुअली खाने में तीखापन होता है। हम जिस क्षेत्र में यहाँ पर भी मैंने खाना खाया, बड़ा तीखापन यहाँ पे बहुत लगा। राहुल गांधी जी आए, काफी तीखी बात कह गए कि चौकीदार जेल जाएंगे अगर राफेल का घोटाले की जांच हुई तो। ये उनकी जुबान है, उसको अब हम क्या कहें। उसको लोग कहते हैं कि बदजुबान का आदमी है। ये उनकी अपरिपक्वता है। इतनी बड़ी देश की राजनीतिक दल जो है 125 साल से अधिक उनका इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य मैं मानता हूं, देश जनता मानती है कि इतना बदजुबानी अध्यक्ष हमें मिला है। आपका क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, काफी बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत सारा आता है। कोल अपने आप में बहुत बड़ी एक यहाँ पे आप नैसर्गिक संपदा को कह दिया जाए जिसपे इंडस्ट्री बनती है। किस तरह से देखेंगे इस इंडस्ट्री को, यहाँ से पैदा होने वाले रोजगार को? 5 साल का आपका क्या क्या रहा इसमें? इस कोल माइन से हमने यहाँ के लोगों को बहुत रोजगार दिया है। जो माइंस वायबल नहीं होती थी उसको हमने तरीके से उसको वायबल कराकर 22 माइंस हमने 4 साल में ओपन करवाई है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ, नेशनल न्यूज है आपकी चैनल है, 7,900 लड़कों को हमने यहाँ रोजगार भी दिलाया है। कोल इंडिया में WCL का प्रोडक्शन बढ़ाने में भी हमारे यहाँ का बड़ा योगदान रहा है, मेरे एरिया का। इसलिए यहाँ पे कोल माइंस ओपन होने के बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जब हम घूम रहे थे लोगों के बीच में, एक चीज हमें जो निकल के आई वो थी अलग विदर्भ राज्य की जो मांग थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई। वो एक गुस्सा आपको दिखने को मिला, या आप मानते हैं कि वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको बाद में हम डिस्कस करें, या किन वजहों से नहीं हो पाया? लेकिन विदर्भ होगा और होना चाहिए। ये जनता की मांग को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन छोटे राज्यों का पुरस्कार करने वाली मेरी पार्टी है। तो देश में कई स्टेट ऐसे हैं कि जिन्हें अलग अलग राज्य और करने की मांग चल रही है। उसमें ये प्रभाव में जैसे तब 3 एक साथ हो गए थे, वैसे इसमें आ जाएगा। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे आप पिछली बार। इस बार जीत की कितनी उम्मीदें हैं और कितने ज्यादा वोटों का अंतर आप मिलेंगे? मैं जीतूंगा, जनता जिताएगी, इतना मैं कह सकता हूं। क्यों तो मैं उम्मीदवार ऐसा हूं कि मुझे लोगों ने बार बार जीता है। मेरा अनुभव लिया लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं, तो मैं यहाँ भी चैलेंज करता हूँ इस माइक के ऊपर में उन विपक्षी दल के उम्मीदवारों से। उन्होंने मुझे परसों गाली भी दी, भद्दी, तो उनसे मैं चैलेंज करता हूँ कि दिखा दें मेरे बारे में कि मैंने कभी किसी से गैर व्यवहार किए हैं। मुझे अच्छा, बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी, एक अंदाजा तो बता सकते हैं लोग तो ये तो थोड़ा सा पता चले कि अंदाजा क्या है बीजेपी को इस लोकसभा का? पूरे देश में 300 सीट बीजेपी जीतेगी ऐसा मुझे लगता है। जनता जिताएगी ऐसा मुझे लगता है। क्यों तो इसमें जनता का विश्वास मोदी जी पर, सरकार पर काफी ज्यादा है। और इसकी एक और भी वजह है कि महागठबंधन जो बना हुआ है देश में, इससे लोग बहुत नाराज हो गए हैं। हमारे मोदी जी के सर का यहाँ एक भी नेता नहीं महागठबंधन में। ऐसी बदजुबान व्यक्ति से कौन लाए पसंद कर? इतना तो इस लेवल पे तो गांव के सरपंच की सभा में भी जो बातें होती है ना, वो भी इतनी नीचे उतर के बात नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात करता हूँ, मेरी तरफ से कहता हूँ, आपने नहीं पूछा है। ये जिस तरह से चौकीदार चोर की बात करता है ना, इससे इसका हर पल पे वोट कम होता है। ये कांग्रेस के बड़े नेता इसको क्यों नहीं बोलते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनको एक बार याद दिला देता हूं कि मेरे पास मैं आपको पेपर देता हूं, आपको दिखा दूंगा कि जब कोयला घोटाला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुआ है, CAG की रिपोर्ट से सिद्ध हुआ है, CVC ने भी उसमें पेपर्स देखे हैं, तो तब भी मैंने कही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चोर नहीं कहा। चोरी सिद्ध हुई चोरी। इन्होंने जब कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे पाकिस्तान की तब की सरकार ने, पहले सर्जिकल पे,
आपकी सरकार ने भी मांगे थे, दोनों बार इन्होंने सबूत मांगे, उनकी जुबान ये कहते हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को चोर कहते हैं और ये हमारे अजहर मसूद को जी कहते हैं और हाफिज सईद को साहब कहते हैं। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर कि ये जुबान इनकी रहेगी तो भविष्य, अभी 44 सांसद इनके चुने गए थे 44 में, ये जुबान चलती रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में 4 भी सांसद इनके नहीं जीतेंगे। मैंने कहा था, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जुबान दुरुस्त करने के लिए इनके 4 भी सांसद चुने नहीं।